वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और अब हम आज माध्य और माध्यक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं, जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और ये कभी भी नहीं छूटता। तो हम इजी वे में हम निकालेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो दो तरह की प्रक्रियाएं होती है माध्य निकालने की, तो हम फर्स्ट वाले यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यह हमें दिए गए हैं प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक पहले हमें लिख देने, यानी एक्स ऑफ आई लिख देने, और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या इधर साइड में लिख देनी है। तो अब हमें सारणी बनानी है। तो प्राप्तांक है एक्स आई और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एफ आई। ठीक है, तो प्राप्तांक लिख देंगे और उसके बाद एफ आई और एक्स आई, यानी कि प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों को इंटू करके लिखना है। तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे प्राप्तांक 10, 20, 36, 40, 50, उसके बाद 56, 60, फिर 70, 72, 80 और 88। इसी तरह हमें सारे प्राप्तांक यानी एक्स ऑफ आई लिख देने हैं और फिर विद्यार्थियों की संख्या वो भी इसी प्रकार हमें लिखनी है। तो इसमें 70 आ गए, 70 के बाद 72 और फिर 88। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ ऑफ 1 ये भी लिखनी है। तो हमें एफ ऑफ 1 लिख देनी है। एफ ऑफ 1 में 10 के आगे क्या है, तो 1, उसके बाद 1, 3, 4, 3, 2, 4 और उसके बाद ये भी 4 और फिर 1, 1 और उसके बाद रहता है 2। तो ये हो गया 2। अब हमें एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई हमें निकालना है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई तो हो गए प्राप्तांक और एफ आई हो गए विद्यार्थियों की संख्या। तो इन दोनों को हमें इंटू करके एफ आई एक्स आई बनाना है। तो 10 को 1 से इंटू करना है, 20 को 1 से, 36 को 3 से, तो लिख देना है 10 से कम 10। 20 को 1 से किया तो आया 20। इसी प्रकार 36 को 3 से किया तो आया 108, 40 को 4 से किया तो 160, 50 को 3 से किया तो 150, 56 को 2 से किया तो 112, 60 को 4 से किया 240, 70 को 4 से किया 280, और इसी प्रकार 72 को 1 से किया तो 72, 80 को 1 से किया तो उसी प्रकार से 80 और 88 को 2 से किया तो 176 आ गए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्राप्तांक एक्स ऑफ आई और उसी प्रकार हो गया विद्यार्थियों की संख्या भी हो गई और एफ आई एक्स आई भी हो गया। तो अब हमें करना क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या जो ये है उनको प्लस करना है और इधर एफ आई एक्स आई को भी प्लस करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि माध्य घात करने का फॉर्मूला क्या है। तो एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले हमें एफ आई एक्स आई लिखना है, यानी एफ आई एक्स आई को प्लस करके लिखना है और फिर नीचे वाले सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस करने के बाद अपॉन में लिखना है और फिर उनको काट देना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो ये हो गया। अब हम प्लस करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई, तो अब सबसे पहले हम इन्हें प्लस करते हैं। तो इन्हें प्लस करने पर कितना आया, 2 को 4 से किया, इन सबको प्लस करने पर आया 26 और उसी प्रकार इन सबको प्लस किया तो प्लस करके हमने देख लिया। तो इसमें प्लस करने के बाद कितना आया हम वो जोड़ के लिख सकते हैं। तो उसके जोड़ने के लिखने के बाद हमारे आया इसमें 14,008, यानी 1,408 आए। ठीक है, तो अब एक्स ऑफ आई और सॉरी एक्स बराबर गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब हमें लिख देना है। तो 1,408 को हमें लिखना है ऊपर और इधर है नीचे, इधर नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई कितना है 26। इन दोनों को काटने के बाद या फिर काटो या इनमें 26 का भाग दे दो। तो 26 का भाग देने पर हमारे कितने आए, तो हम भाग करके देख सकते हैं। तो 26 का इसमें भाग देने पर हमारे आए, जैसे 26 का इसको 2 से काटे और ऊपर से भी 2 से कट रहा है तो इसमें पूरा का पूरा भाग जाता है और पॉइंट लगने के बाद कितना आता है 54 पॉइंट शायद 15, 14 या 15, तो 54.15 इसका आ गया एग्जैक्ट आंसर। तो ये हमारा निकल गया माध्य और ये बहुत ही ईजी वे में लिखना है और इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब हमें ज्ञात करना है कि माध्य तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये इजी वे है। और माध्य ज्ञात करने का एक और सूत्र भी होता है लेकिन उसमें सारणी अलग होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट में बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए भी हमें उसी प्रकार से सारणी बनी हुई होगी जिसमें वर्ग और बारंबारता होगी। वर्ग में जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, यानी कि इसमें पहले हमें निकालना है कि इनके बीच गैप कितना है। तो हमें पहले गैप देख लेना है। तो 0 से 20, 20 से 40,
देख सकते हो आप इसमें कितना कितना गैप आ रहा है, 0 से 20, 20 से 40, तो इसमें 20-20 का गैप आ रहा है। तो अब हमें लिख देना है वर्ग और बारंबारता को अलग अलग लिख देना है। वर्ग में कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और बारंबारता कितनी 8, इसमें 12, 16 और 10। वर्ग और बारंबारता हमने लिख ली, वो हमें दी गई होती। अब हमें निकालना है CF। CF निकालने के लिए 8 का 8 को फिर 12 से करेंगे तो 20, फिर 20 को 16 से इंटू करेंगे 36, 36 को 10 से करेंगे तो 46। ठीक है, ये आ गया 46। अब हमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें n/2 यानी कि n/2 निकालना है। ये हमारे माध्यक में सूत्र के हिसाब से। तो n/2 कितना है, n हमें निकालना है। जैसे कि n दिया हुआ है 46, यानी सबसे बड़ी संख्या। CF में सबसे बड़ी संख्या क्या है 46 ही है, तो n/2 हो गया 46। अब हम माध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे कि इसमें हमें लिखना है माध्य ज्ञात करने के सूत्र में एक सिचुएशन होती है कि 23 या 23 से बड़ी संख्या, 23 से बड़ी संख्या ही होनी चाहिए, या 23 से बड़ी संख्या जो होती है ठीक बड़ी संख्या। यानी जैसे ये इसमें CF में 23 है या फिर 23 तो है ही नहीं, तो 23 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 36 है। 36 और 46 ये 23 से बड़ी है, तो इससे ठीक बड़ी 23 से ठीक बड़ी कौन सी है, 36 वाली संख्या। तो इस पूरे को हमें अंडर राउंड कर लेना है, क्योंकि ये हमारा निकल के आ जाएगा 16, तो निकल के आ जाएगा हमारा F, और ये 36 यानी सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा 16 हो गया F। ठीक है, और हमारा मतलब कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र में हमें H भी ज्ञात करना होगा। तो H हो गया हमारे यानी इनके बीच का अंतराल 0 से 20, 20 से 40, इसके बीच का अंतराल कितना है, तो इसके बीच का अंतराल आ रहा है 20। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन, यानी उन दोनों को इंटू करने में नीचे F आएगा और इंटू H। ये हो गया हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ये सिर्फ हमें फॉर्मूला ही ज्ञात करना है, यानी कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और उसके बाद हम आराम से निकाल देंगे। तो H बराबर हमारा आ गया 10, H बराबर 20। तो ये तो 40 प्लस n हो गया हमारा 46.2 माइनस CF कितना है, CF है हमारा 20, यानी कि CF कौन सा होगा, जो हमारे 36 है 23 है 23 से बड़ी संख्या उससे ठीक ऊपर वाली संख्या होगी हमारे, मतलब कि CF। अब हमें लिख देना है और L बराबर था 40, 40 प्लस 46 में 2 का भाग दिया तो कितने आए 23, और उसमें आ गया माइनस का 20, अपॉन में आ गया 16, इसके अपन में 16 इंटू ये H है हमारा 20, तो 20 लिख देना है। उसके बाद 40 प्लस 23 में से 20 गए तो कितने बचे, 3 बचे, अपॉन में 16 इंटू 20। अब 3 को इंटू 20 से करना है या फिर यहीं से काट सकते हैं। तो 40 प्लस 16 को 20 से काट दो ना, तो इसमें किसका 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 8 बार उसमें 10 बार, तो 3 इंटू 10 कर दिए तो 30 आ गया, और नीचे 8, तो 8 का भाग हम 30 में दे देंगे या फिर इन दोनों को काट देंगे। तो कितना आ जाएगा इसमें 8 का भाग, तो इसमें आ गया 3.75, और फिर 40 प्लस 3.75 इन दोनों को प्लस कर देना है। 40 प्लस 3.75 को प्लस किया तो 43.75 हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा इजी वे में निकल गया माध्यक। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।